मार्केट में आप बाई की पोजीशन बनाते हो और सोचते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और मार्केट आपके फेवर में थोड़ा सा जाने के बाद कहीं ना कहीं आपका एसएल खा जाता है, या आप ये सोचते हो कि मार्केट आज यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और आप बाई करते हो और वही क्या होता है कि मार्केट पूरा का पूरा उस दिन अगेंस्ट आपके व्यू के अगेंस्ट चला जाता है और आपको बहुत मोटा नुकसान हो जाता है। क्या हो अगर मैं आप लोगों के साथ ये बोलूं कि अगर अगर आपका व्यू सही होता है तो भी आप प्रॉफिट करोगे और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो भी आप प्रॉफिट करोगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट अगर फ्योर में जा रहा है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है और अगर मार्केट यहाँ से अगेंस्ट भी जा रहा है तो भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में निकल रहे हो। मैक्स लॉस 0, प्रोबेबिलिटी 99% और साथ ही साथ मार्जिन की भी बात करोगे आप तो मार्जिन ओनली 30,000, कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं लगने वाला है। जी हाँ गाइस, ये वीडियो का एक एक सेकेंड आप स्किप मत करना। इस वीडियो को बनाते हुए मैं खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आइए हम इस वीडियो को पूरा डिटेल में समझेंगे। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी बट आपको शुरू से लेकर इसको लास्ट तक देखना है तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। नॉर्मली होता क्या है, मार्केट हम लोग के फेवर में जाता है तो हम लोग प्रॉफिट लेते हैं या फिर अगेंस्ट आता है तो हम लोग लॉस काट करके निकल जाते हैं। लेकिन गाइज आप इसको हेजिंग की मदद से ना काफी हद तक अपने फेवर में लेकर के जा सकते हो। तो बिना मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट किए हुए सीधे सीधे बात करता हूँ मुद्दे की, ठीक है। आ जाओ चार्ट पे समझते हैं। मैं एग्जांपल के लिए 4 जून का मार्केट ले लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अगर मेरा व्यू फेल होता है, अगर मेरा व्यू फेल होता है तो मैं एसएल नहीं, हम प्रॉफिट लेकर के निकलेंगे। सबसे पहली बात ये देखो है इंट्राडे के लिए, ठीक है। इंट्राडे के लिए स्ट्रेटजी है तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। स्किप कर दिया तो पूरी कहानी वहीं पर खराब हो जाएगी। अब देखो मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। मार्केट में या तो हम ऊपर का ट्रेड लेते हैं, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल कॉल को बाई कर लेते हैं। या तो अगर मार्केट दो ही कंडीशन होगी, या तो मार्केट नीचे जाएगा, अगर नीचे जाता है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली पुट को बाई करते हैं, सिंपल है। वहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो कॉल के उल्टा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं पुट को सेल अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाना होता है तो हम लोग कॉल को सेल करते हैं जो ऑप्शन सेलर हो, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, हम लोग इसको हेजिंग में करेंगे और हम इसे ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ मोटा मोटे, हालांकि इस पेड पे मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपको नहीं पता है इस पेड के बारे में तो आपको मैं इस वीडियो के बाद लास्ट में लिंक दे दूंगा, पहले इस वीडियो को समझ लो उसके बाद जाना। मोटा मोटा समझो, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम करेंगे एक पुट को सेल करेंगे अगर व्यू मेरा ऊपर रहेगा तब, और हेजिंग के लिए एक पुट को बाई भी करेंगे। कौन सा करेंगे स्ट्राइक प्राइस ये भी मैं अभी बताऊंगा। अगर व्यू हमारा डाउन का रहता है, नॉर्मली जैसे अगर आप लोग मेरी ट्रेडिंग वीडियो देखते हो तो मैं भी वही काम करता हूँ। अगर व्यू अगर आपका डाउन का है तो आप करोगे सी को सेल करोगे, कॉल को बेचोगे और एक सस्ता वाला कॉल को बाई कर लेते हैं ताकि हम लोग का मार्जिन कम लगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डाउन के कंडीशन में कॉल को बेचेंगे, अप के कंडीशन में पुट को बेचेंगे, सिंपल सिंपल तरीका है, ठीक है। अब आ जाओ हम सीधे सीधे चार्ट पर आते हैं। मान लो देखो, आप चाहे कैंडल स्टिक को फॉलो करो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करो, चाहे ट्रेंड लाइन को फॉलो करो, चाहे किसी भी मेथड से आप ट्रेडिंग करते हो, आरएसआई फॉलो करो, एमएसीडी फॉलो करो, चार्ट पर ही आपकी एंट्री बनती है। जैसे सपोज दैट मान लो कि मैं इस सपोर्ट पर देख रहा हूँ, सपोर्ट पर ये कैंडल स्टिक बन रहा है तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये मेरा एंट्री हो गया। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा ना तो मैं एंट्री करूंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरी हो गई एंट्री और यहाँ पर हो गया मेरा एसएल। इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब बहुत लोग, कुछ लोग फॉलो करते हैं कुछ अलग मेथड, जैसे मान लो कुछ लोग सपोज दैट मैं मानता हूँ रैंडमली कुछ लोग ट्रेल लाइन को फॉलो करते हैं तो उनके लिए जब ये ट्रेल लाइन ब्रेक होगा तो उनके लिए यहाँ पर एंट्री होगी और उनका एसएल कहीं ना कहीं इसके नीचे होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को चार्ट के हिसाब से कभी भी जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो ना, आपको कुछ भी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अभी अगर आपका मान लो यहाँ पर व्यू अगर ऊपर का है तो आप क्या करोगे, कॉल को बाई करोगे ना। कब बाई करोगे, जब ये कैंडल ब्रेक होगा। मैं मानता हूं कि मैं कैंडल स्टिक को फॉलो कर रहा हूं, ये सपोर्ट पर बना हुआ है और जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ 9:45 के कैंडल पर तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कॉल को बाई, ठीक है। लेकिन मैं नॉर्मली कॉल को बाई करके जीरो लॉस स्ट्रेटजी पर नहीं आ सकता। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस सभी को हटा देता हूँ, ठीक है, नीट एंड क्लीन कर देता हूँ। और सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइमिंग। देखो 9 बजे कितने मिनट पर एंट्री हो रही है, एकदम एंट्री से लेकर के, ये स्टॉक मार्केट का सिमुलेटर है, आप देख सकते हो 9:45 पर एंट्री करनी है ना हमें, तो हम सीधे सीधे 9:45 पर आ जाएंगे, ठीक है। ये एकदम रियल टाइम डेटा देगा, मतलब
9.45 पर किस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम कितने थे, क्या था, वह आप यहाँ पर देख सकते हो। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, हमारा व्यू क्या है, ऊपर का है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट होगा। देखो अगर मैं इस तरह से पुट बेचूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जैसे मार्केट आगे की तरफ जाएगा वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉफिट आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, और अगर मेरे अगेंस्ट गया तो मेरे को नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं बोल रहा था कि अगेंस्ट जाए तो भी प्रॉफिट, फेवर जाए तो भी प्रॉफिट। रुको जरा, सब्र करो। ये तो देखो हो गया नेकेड। नेकेड में कभी सलाह देता नहीं हूँ, ना मैं नेकेड खुद भी करता हूँ। तो हम करेंगे एक हेजिंग। देखो मैं बेच रहा हूँ एटीएम का स्ट्राइक प्राइस, और इससे 2 स्ट्राइक प्राइस में पीछे बाई कर लेता हूँ, ताकि मेरा जो लॉस है ना वो फिक्स हो जाए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो मैक्स लॉस है वो फिक्स हो गया कि 1300 से अधिक का लॉस आप नहीं ले सकते, चाहे मार्केट कितना भी नीचे क्यों ना चला जाए, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको लॉस होगा भी नहीं, क्योंकि आप हेजिंग में काम करो, मार्जिन भी फिक्स है और मैक्स प्रॉफिट भी फिक्स हो गया कि अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है ऊपर की तरफ, आपको ऑलमोस्ट 5% के आसपास का प्रॉफिट होगा, मतलब 1200 का समथिंग का। इससे ज्यादा आप प्रॉफिट भी नहीं कर सकते। दोनों के दोनों फिक्स हो गए, लॉस भी फिक्स, प्रॉफिट भी फिक्स। लेकिन मैं बोल रहा था कि अगर अगेंस्ट है तो भी प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर तो लॉस दिखा रहा है। रुको जरा, अब कैसे हम जीरो लॉस पर अचीव करेंगे, थोड़ा सा मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस स्ट्राइक प्राइस को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अभी के लिए मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा लिटिल बिट, एक स्ट्राइक प्राइस इन द मनी आप ले सकते हो, 2 स्ट्राइक प्राइस बाद हेजिंग, ताकि लॉस एंड प्रॉफिट दोनों दोनों इक्वल इक्वल हो जाए। 1230 1270, मतलब मैक्स लॉस भी फिक्स, मैक्स प्रॉफिट फिक्स। अगर मैं इस स्ट्रेटजी को बना करके छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो या तो मेरे को अधिकतम मार्केट 1270 रुपये का प्रॉफिट देगा, या तो मेरे को 1230 रुपये का नुकसान देगा। इससे ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं होगा, इससे ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा। सारी की सारी चीज़ें फिक्स है, और 50% ऑलमोस्ट चांसेस हैं, क्योंकि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा, तो 50-50 चांसेस रहते हैं। लेकिन मैंने तो बोला है कि अगेंस्ट जाए तो भी बेनिफिट होना चाहिए। कोई बात नहीं, अब आ जाओ हम इस पर आते हैं। अब हमने एंट्री कर ली ना, एंट्री कर ली। अब मान लेते हैं कि मार्केट हमारे फेवर में जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात समझो। फेवर में जाएगा तब प्रॉफिट होगा, लेकिन अगेंस्ट जाएगा तब कोई बात नहीं। अगर आप देखो यहाँ पर आपके एसएल कितने बजे कट रहे हैं, मैं मानता हूँ थोड़ी देर के लिए कि मेरा जो एसएल था वो इस कैंडल के नीचे था, लगभग ये 10:55 पर मेरा एसएल हिट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एंट्री अपने इधर के आसपास करी थी। मेरा व्यू ऊपर का था, अगर मार्केट यहीं से कंटिन्यू ऊपर ही जाता तब मेरे को बेनिफिट होता। लेकिन मेरा व्यू क्या हो गया, वो फेल हो गया। तब मैं क्या करूं? ठीक है, अब चीजों को समझो। अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तब आप इस स्ट्रेटजी में बने रहो। मैं 5-5 मिनट आगे करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे ही मैं आगे किया 5 मिनट बाद ही मेरे को लगभग 1% प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से। फिर मैं आगे जा रहा हूँ, धीरे धीरे आप देखते जाओ, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हो जाएगा। 10:55 पे मेरे देखो यहाँ पर 1.5% का लगभग प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं लॉट से यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, काफी छोटा लग रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 10-10 क्वांटिटी, ताकि थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सिंपली 10-10 लॉट ले लिए, ताकि थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा और ये सारी चीजें आपको दिखे, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, 10 बजे के 10 मिनट पर अगर आप देखोगे तो भी प्रॉफिट था लगभग 1.5% का। लेकिन देखो अब क्या हो, 10 बजे के 10 मिनट कहाँ पर हो रहा था, ऑलमोस्ट इधर के आसपास। अगर यहाँ से मार्केट आपके फेवर में ही जाता हुआ जा रहा है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या बोला कि अगर आपका व्यू सही हो, अभी तक व्यू आपका सही है, अभी तक आपका व्यू सही है, व्यू सही है तो प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉफिट करो, एंजॉय करो। ऊपर की तरफ ही जा रहा है, जहां से आपने पुट को बेचा है, हमने यहाँ पर एंट्री करी है। अगर यहाँ से एंट्री कर रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कुछ मत करो, इस स्प्रेड में बैठे रहो जब तक आपके फेवर में जा रहा है। अगर मान लो कि टारगेट आपका सपोज ये है या फिर टारगेट ये है, तो जैसे यहाँ पर आपका मान लो मार्केट टारगेट दे दिया, तब आप दोनों पोजिशन को साथ में एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली कंडीशन में होता क्या है, मार्केट हम लोग ट्रेड करते हैं बाई, वो चला जाता है नीचे, कोई बात नहीं। अब मान लो कि मेरा टारगेट थोड़ी देर के लिए ये था, मार्केट ने टारगेट तो नहीं दिया, लेकिन मार्केट ने एसएल खा गया, यहाँ पर एसएल खा गया। तो अभी तक हम एसएल खाने तक का वेट करते हैं। एसएल खाया हमारा 10:55 पर, तो हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं। सीधा सीधा मैं थोड़ा सा फास्ट बढ़ा देता हूँ, ताकि 10:55 पर मैं जल्दी पहुंच जाऊं। हाँ, अब देखो 10:55 पर हमें क्या हुआ, 10:55 पर हमें नुकसान हो गया लगभग 1% का। उस समय प्रॉफिट हो रहा था, अभी नुकसान हो गया। नुकसान क्यों हो गया? क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ चला गया। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि अगेंस्ट जाए तो भी प्रॉफिट। देखो अब समझो चीजों को, जब तक आपका चार्ट पे एसएल हिट नहीं हो रहा है तब तक आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है। अब यहां पर आपका एसएल हिट हो गया, नॉर्मल बंदा क्या करेगा? नॉर्मल बंदा अपनी पोजीशन को एग्जिट करेगा और जो भी लॉस है वो अपना लेकर के घर जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें लॉस होता है कभी भी,
तब हम क्या करते हैं, समझो चीजों को, दो तीन फैक्टर समझो। लॉस होगा, यहाँ पर एसएल खाया, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, या हो सकता है कि मार्केट नीचे जाने के बाद थोड़ी देर बाद में हो सकता है ऊपर की तरफ भी जाए। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, कोई बात नहीं। जैसे ही मार्केट आपका एसएल खा रहा है, आपको क्या करना है, आपको नुकसान किसमें होगा, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है तो जो आपने पुट को बेच रखा है ना उसमें नुकसान होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ही आपका चार्ट में एसएल हिट हो रहा है वैसे ही आप यहां पर ऑप्शन वाले पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो। अब देखोगे कि आपके सिंगल क्लिक होने से ही, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं थोड़ा सा, अगर मैं पोजीशन को बुक नहीं किया हुआ था तो नीचे की तरफ जा रहा था तो मार्केट में आपको नुकसान ही नुकसान एरिया था। लेकिन जैसे ही आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे, ठीक है, सेलिंग वाली पोजीशन को, वैसे ही नीचे जाएगा तो मार्केट में आपका प्रॉफिट का एरिया बढ़ने लगेगा। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया, क्योंकि हमने पुट को सेल भी किया था, पुट को बाई भी किया था, सेलिंग वाली पोजीशन को हमने एग्जिट कर दिया। एग्जिट क्यों किया, क्योंकि हमारा मार्केट में एसएल हिट हो गया तो सेलिंग वाली पोजीशन एग्जिट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्जिन भी कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मार्जिन बढ़ जाएगा, नहीं। देखो 10 लॉट में बेचने में लगभग 3 लाख लगे थे, लेकिन जैसे ही मैं सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट करता हूं वैसे ही मार्जिन आधा हो जाता है। क्यों, क्योंकि सेलिंग वाली पोजीशन कट गई। अब यहां पर दो कंडीशन है, देखो एसएल हिट हो गए, हम दोबारा एंट्री करेंगे ना, जैसे ही मार्केट नीचे जाकर के कहीं भी ऊपर का कंडीशन बनाएगा हम क्या करेंगे, हम वहां पर एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अब मेरी बात समझो। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, एसएल हिट हो गए, हमने अपने सेलिंग वाली पोजीशन को काटा, अब यहां से मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगा, हायर चांसेस तो यही है, कोई बात नहीं, अगेंस्ट इसको जाने देते हैं, अगेंस्ट जाने दो, अगेंस्ट जाने दो। और फिर मानता हूं, देखो मार्केट अगेंस्ट गया, हो सकता है कि कुछ लोग का थोड़ी देर बाद यहां पर बुलिश व्यू हो भी जाए, कोई जरूरी नहीं है बुलिश व्यू हो भी जाए। ठीक है, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा ही, थोड़ी देर भी गया। देखो दो कंडीशन है, एसएल हिट हुआ, मार्केट अगेंस्ट गया, ठीक है, अगेंस्ट जाएगा, कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं, मानते हैं कि फिर दोबारा हमारे जो पोजीशन बनी है सेलिंग की, मतलब बाइंग की ऊपर की तरफ की, वो यहाँ पर बनी है, लगभग बनी है 11:20 के आसपास। अब हम थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाते हैं, अभी हो रहा है 10:55, 5 मिनट में बढ़ाऊंगा, देख सकते हो थोड़ी ही देर बाद आपको प्रॉफिट हो गया 14,000 रुपए का। वहां पर आपको मैक्स प्रॉफिट कितना हो रहा था, ऑलमोस्ट लगभग 12,000 के समथिंग का। ध्यान से आपने देखा होगा तब, जब आपने हेजिंग नहीं करी हुई थी तब की मैं हेजिंग के साथ की मैं बात करूं 10 लॉट में। तो जैसे ही आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अब यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो आप अपनी पोजीशन को बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर आप प्रीमियम को पहले देखो, मैं 5 मिनट और जाता हूँ पीछे ताकि आपको समझ में आएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो, हमने 483 पर एंट्री किया था, सेल किया था, लेकिन 589 पर हमने पोजीशन को बुक किया। क्यों, क्योंकि मार्केट जैसे ही गिरा ना तो पुट के प्रीमियम बढ़ गए। लेकिन जब हम दोबारा एंट्री करेंगे तो आप देखना कि हम महंगे प्रीमियम को बेचेंगे और मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट से भी ज्यादा हम ट्रेड ले पाएंगे। अभी आप देखना कैसे, मैं बता रहा हूं। अगर अब 5 मिनट में आगे गया, प्रॉफिट हो गया, आप अपनी पोर्शन को बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्यू क्या था आपका, व्यू था कि ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा, लेकिन यहां पर मार्केट अगेंस्ट गई तो भी आपने प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, अब मानता हूं कि मैं 11:20 पर या 25 मिनट पर आपका व्यू फिर से हो गया ऊपर की तरफ जाने का, सपोज दैट, देखो हो गया, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, प्रॉफिट बढ़ गया 30,000 रुपए का। अब देखो प्रॉफिट अगर हो गया आपको तो आप बुक करके निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि आप नहीं निकलो, आप जिद्दी टाइप के आदमी हो। 11:20 पर आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिल गई। यहाँ पर आप मान रहे हो कि भैया यहाँ पर सेल किया था, बाई किया था आपने, लेकिन ये एसएल हिट हो गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल गई बाई करने की, हालांकि बने नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि ग्रीन कैंडल आप देख करके ही बाई कर ले रहे हो। सपोज करो कि ग्रीन कैंडल देख करके ही आप बाई कर ले रहे हो, यहाँ पर ही आपका व्यू कोई ना कोई बन गया, तो आप क्या करो, आप सिंपली देखो, अब यही वाला जो आपने एग्जिट कर दिया था ना, क्यों, क्योंकि अब आपका व्यू क्या हो गया, अब आपका व्यू यहां से फिर से हो गया कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या करोगे आप, सिंपल पुट बेच दो, आपको बाइंग वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आपने बेचा कौन सा था, 22,650, तो आप देखो 22,650 का पुट कहां पर है, इन द मनी हो गया। क्यों, क्योंकि मार्केट आपके फेवर में नहीं गया, आपके अगेंस्ट चला गया। पहली बार आपने बेचा था 483 रुपए का, लेकिन जब आप दूसरी बार बेच रहे हो ना तो आप 800 का समथिंग का प्रीमियम बेच रहे हो। सिंपली आप इसको कर दो सेल, बस। अब फिर से देखो व्यू अगर ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट, और अगर अगेंस्ट गया तो भी प्रॉफिट।
क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उस समय तक प्रॉफिट में आ गए थे। अब मार्केट कहीं भी जाए, कुछ भी करे, आपको रत्ती भर का भी नुकसान नहीं होने वाला है। रत्ती भर का नुकसान नहीं होना है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, अपने क्वेश्चंस भी कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ एक वीडियो में सारी चीजें कवर नहीं होंगी, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा। इस पर 3-4 पार्ट बनाने के मूड में मैं हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि भैया मार्केट ऊपर की तरफ गई तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 70 के समथिंग हो जाएगा, मैक्स प्रॉफिट फिक्स हो गया, मैक्स लॉस 0। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गए। अब थोड़ी देर के लिए मानो कि मार्केट में आपका यहाँ व्यू नहीं था, आपका बॉट इधर के आसपास कहीं व्यू बना ऊपर जाने का, ठीक है, इधर के आसपास व्यू बना, किधर के आसपास, इधर के आसपास 12:40 पर। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ इसको मत करो, आप, मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर मैं जाता हूँ पीछे, जहां पर आपने ये पोजीशन को बनाई थी उससे मैं जाता हूँ पीछे। हमने 12:20 पर एंट्री करी थी ना, तो यहाँ पर 12:20 पर हम जाते हैं। अब देखो, अब मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ, फिर से मैं 10:55 पर आ गया। 10:55 पे हमें नुकसान था 29 रुपए का। अब मैं मानता हूं कि आपकी एंट्री यहां ना बन करके यहां पर बनी, थोड़ा देर और बाद बनी, ठीक है। देखो, जितना ज्यादा नीचे जाएगा, आपको समझो एसएल हिट हो गया ना, तो आप कैसे हिट होने के बाद अब मनाओ, भगवान से मनाओ कि भगवान और ज्यादा नीचे चला जाए, या फिर मतलब मार्केट चला जाए। अभी नॉर्मली क्या होता है कि एसएल हिट होता है, हम लोग सोचते हैं यार मार्केट अगेंस्ट ना जाए, दर्द होता है सीने में। लेकिन अब कंडीशन में क्या होगा, अगर आप इस मेथड को यूज कर रहे हो कि आप, आपका एसएल मान लो हिट अगर हो भी गया, तो अब आप सोचो कि एसएल हिट होने के बाद मार्केट जितना बड़ा आपके फेवर में चला गया अगेंस्ट, उतना ही ज्यादा झटके में प्रॉफिट ले लोगे। थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि सपोज दैट कि आपकी एंट्री अब यहां पर हो रही है 12:40 पर, जब अब ये कैंडल पूरा बन रहा है, यहां पर आप एंट्री कर रहे हो। अब देखो कमाल, यहां पर 12:10:55 पर आगे हम क्या करेंगे, सेलिंग वाली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। अब हम सीधे सीधे चलते हैं 12:55 पे। पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा लाइन लेंथ में आ जाए। 12:45 पर हम जाते हैं, तो अब देख से जाओ प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है 12:40 पर। 12:40 पर हमारा व्यू फिर से बन रहा है ऊपर का, फिर से बन रहा है ऊपर का 12:40 पे। भैया 12:40 पे जाने दो, 15 मिनट और जाने दो। यहाँ पर लगभग 1.6 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर मेरा व्यू बन गया ऊपर का, कोई बात नहीं। देखो, आप समझो, आप एग्जिट किसको कर रहे हो, आप एग्जिट कर रहे हो पुट सेल वाले को। जितना ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा मार्केट, और जितना नीचे जाने के बाद आप दोबारा पुट बेचोगे, उतना ही महंगा प्रीमियम मिलेगा। अब आप नहीं समझे बात को, फिर से समझो। यहाँ पर देखो, सबसे पहली बार हमने बेचा था 483 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। अब मार्केट नीचे की तरफ चला गया, अब यही प्रीमियम मुझे दोबारा बेचना है, तो आप देखो 22,650 का प्रीमियम कौन सा है, 22,650 का प्रीमियम आपका 1,200 रुपए का हो गया। अब आप फिर से इसको बेच दो अगर आपका मन कर रहा है तब। इस कंडीशन में देख सकते हो कि आपका मैक्स प्रॉफिट भी फिक्स हो गया, मैक्स लॉस भी फिक्स हो गया, कोई लॉस है ही नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। इस मेथड से आप एसएल जाने के बाद भी कहीं ना कहीं काफी कॉन्फिडेंस के साथ आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। और अगर मार्केट आपका एसएल खाया और थोड़ा सा भी अगर आपके अगेंस्ट गया, तो आपकी जो बाइंग वाली पोजीशन है ना, वही आपको प्रॉफिट दे देगी। अब आप सोचो ना, आप यहां पर एंट्री कर रहे हो, मार्केट क्या करेगा, या तो यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कुछ करना ही नहीं है जब तक आपका एसएल ना खा जाए। अगर जैसे एसएल खा रहा है तो आप सिंपल सिंपल सेल वाला पोजीशन एग्जिट कर दो, उसके बाद होल्ड करो। अगर नीचे मान लो थोड़ी देर बाद जहां पर भी, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया, अगर यहाँ पर आपका व्यू बन रहा है कि बुलिश करना है, बुलिश ट्रेड लेना है, यहाँ पर फिर से कॉल बेच सकते हो। लेकिन एसएल खाने के बाद अगर आपके अगेंस्ट 1 से 2 कैंडल भी मार्केट ने बना दिया, ठीक है, 1 से 2 कैंडल भी, तब आप मान लो कि आपका उस दिन प्रॉफिट में होना ही होना है, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल पे यहीं फिर से दिखाता हूँ। जैसे मान लो हम आ जाते हैं फिर से टाइम 10:55 पर ही, ठीक है, 10:55 पर ही आ जाते हैं। यहाँ से मैं आ जाता हूँ 10:55 क्योंकि हमारा एसएल उसी समय हिट हुआ है। 10:55 पर अगर मैं आता हूँ, ये सारी पोजीशन को मैं हटा देता हूँ। ये देखो 10:55 में आया, ये मेरे को कितना लॉस दिखा रहा है, 2900 का, ठीक है। अगर मैं इस पोजीशन को ना हटाता, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हेजिंग वाला नॉर्मल पोजीशन है। 10:55 पर मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है। बस मेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेलिंग वाली पोजीशन को काट दूंगा। एक पोजीशन मैंने एडजस्टमेंट करी, पूरा का पूरा मेरा व्यू ही चेंज हो गया। मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तब मेरे को प्रॉफिट होगा।
अगर देख सकते हो यहाँ पर 5 मिनट बाद मैं देख रहा हूँ तो 5 मिनट बाद ही मेरे को 14-15 का समझने का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, जहां पर मेरा हेजिंग में मैक्स प्रॉफिट ही था लगभग 12,000 रुपए का, उससे ज्यादा तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉफिट दिखा रहा है। तो आप अब एसएल से डरना नहीं है। एसएल जैसे हिट हो रहे हैं आप अपने सेलिंग वाले पोजीशन काट दो। इसी का ठीक उल्टा बाइंग के साइड होगा, इसी का ठीक अपोजिट कॉल के साइड होगा। मतलब अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा, अगर आपका व्यू हो गया कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है, तब आप क्या करना, आप एटीएम वाला कॉल सेल कर देना और उससे दूर वाला कॉल को बाय कर लेना, सस्ता वाला। ठीक है, जैसे ही आपका एसएल हिट हो रहा है, मैं एक रफली एग्जांपल बता ही देता हूँ जल्दी जल्दी में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसके एक दिन का आगे आगे ही ले लेता हूँ। अब मानना ये है कि हम सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब हमारा व्यू डाउन का हो गया। मैं मानता हूँ कि मार्केट में ये एक बहुत ही बढ़िया प्यारा ट्रेंड लाइन था, इसको मार्केट ने फाइनली यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। किसकी होगी एंट्री, पता है ना आपको भाई, सेलिंग की एंट्री होगी, डाउन साइड का ट्रेड होगा। एसएल मान लो कि थोड़ा सा इसके ऊपर इधर के आसपास कहीं भी एसएल हो जाएगा, इस वाले पर। ठीक है, यहाँ पर एसएल मैं मान के चलता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस था इस स्विंग पर। अब देखो एंट्री कितने बजे हो रही है, या तो आप एंट्री का टाइमिंग देख लो जब भी जैसे एंट्री हो, या फिर आप वहां पर प्राइसिंग देख लो। देखो यहाँ पर प्राइसिंग क्या चल रहा है इस कैंडल का, 21,861 के आसपास का। या फिर टाइमिंग देख लो सिंपली 9:54 पे एंट्री हुई। ठीक है, 9:54 पर हम आ जाते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं 9, यहाँ पर टाइमिंग लगा लेते हैं 9:54। ठीक है, अब देखो 9:54 पे क्या करना है हमें। अब डाउन का व्यू है तो हम सिंपली सिंपली कॉल बेचेंगे, तो यहाँ पर कॉल बेच देते हैं। ये लगभग 1300 का समथिंग का मैक्स लॉस है और लगभग 1200 का ऑलमोस्ट का प्रॉफिट। लगभग मान लो चीज़ें सिमिलर ही हैं, चलेगा। ठीक है, कभी कभी अगर आप इसमें स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा बढ़िया लोगे तो आपको मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट ऑलमोस्ट बराबर मिलेंगे इंट्राडे के हिसाब से, या फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैक्स प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, मैक्स लॉस थोड़ा सा कम मिल रहा है। कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि यही मेरा है। इसको मैं 10 लॉट कर लेता हूँ, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। देखो मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा है, क्योंकि बहुत ही डिसेंट सा हम हेजिंग में काम करें। लगभग 1.5 लाख 2 लाख के आसपास लगे हैं 10 लॉट काम करने में। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर हमने सेल कर दिया, अगर यहीं से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपली वेट करना है। क्यों, क्योंकि हमने यही मान के तो ट्रेड ही लिया था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और सिंपल सा इसमें है प्रॉफिट ही होना है। नीचे की तरफ जाएगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे जाएगा तो कुछ करना नहीं है, बस वेट करो। मान लो टारगेट आपके कहाँ पर है, टारगेट आपके ये लेवल है या ये लेवल है या ये लेवल है, जो भी टारगेट हो आपका, वहां पर टारगेट आ रहा है तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करो। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है। अगर मान लो अगेंस्ट जाए तब, अगेंस्ट तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगेंस्ट मान लो चला गया यहाँ पर 10 बजे के 6 मिनट पर आपका एसएल हिट हो जाता है, मार्केट आपका एसएल खा जाता है। कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं 10 बज के 6 मिनट पर। धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाऊंगा। देखो 9:59 पर आपको लगभग थोड़ा मोड़ा नुकसान हो रहा था, 10 बज के 4 मिनट पर आपको 2% का सबसे नुकसान हो रहा था। 10:06 पर हमारा एसएल गया है, फाइनली 10:06 पर हमारा एसएल चला गया। ठीक है, 3100 का नुकसान हो गया 10 लॉट में। अगर एक लॉट में करोगे तो 300 रुपए का। क्या करना है, देखो सेल की पोजीशन को एग्जिट कर दो। अब मेरी बात समझो यहाँ पर, अब अगर मार्केट यहाँ पर आपका ऐसा चला गया, जितना ज्यादा ऊपर जाएगा ना उतना ही ज्यादा कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे। हमने एक कॉल बाई भी करके रखा है, एक कॉल सेल भी करके रखा है। मैं क्या करूंगा, मैं कॉल सेलिंग वाले को पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने पोजीशन एग्जिट कर दिया। अब जब तक मेरे को ऊपर कभी ना कभी फिर से दोबारा देखो, अब ऐसे मेरा हिट हो गया, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर तरफ जाएगा या तो ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर नीचे तरफ जाएगा, यही तो कंडीशन है। ठीक है, यही तो होता है मैक्सिमम टाइम। अगर अगर यहाँ से ऊपर तरफ गया भैया, तो गया तो देखो ना, जाएगा तो प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि हमने कॉल सेलिंग वाले को एग्जिट कर दिया, बाइंग वाले में बचा हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं एक बार बढ़ाता हूँ, 5 में बढ़ाया, 10% 6500 का समथिंग का प्रॉफिट मेरे को हो रहा है। आप चाहो तो प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हो, इनफ प्रॉफिट है। अदरवाइज आप होल्ड करो, और ज्यादा होल्ड करो, क्या दिक्कत है, होल्ड कर सकते हो जब तक होल्ड कर सकते हो। 10 बजे का मानो, थोड़ी देर के लिए मानो, कल्पना करो, थोड़ी देर के मानो कि मैं मानता हूँ कि यहीं पर मेरी एंट्री बनेगी सेलिंग की। मान लो कि मेरा व्यू डाउन हो गया 10-15 पे, एक कल्पना की बात है, केवल केवल 10-15 पे ना, 10-11 हो रहा है, 5 मिनट और बढ़ा लो। ठीक है, 6100 का प्रॉफिट है, कुछ नहीं करना, यही प्रीमियम दोबारा सेल कर दो। कौन सा बेचा था, 21,800 का कॉल, कौन सा है, देखो पहली बार बेच रखा है मैंने 187 पर, लेकिन दोबारा आप देखोगे कि 290। क्यों ऐसा हो रहा है पता है आपको, क्योंकि मार्केट यहाँ पर हमने एंट्री करी थी पहली बार और दूसरी बार यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ। और ध्यान रखना, हेजिंग वाली पोजीशन जो है उसमें छेड़छाड़ है ही नहीं, हेजिंग वाली पोजीशन सस्ती के सस्ती ही भाई है, ये वाला मैं महंगा बेचूंगा। तो अब आप देखना मेरा मैक्स लॉस कितना कम हो गया, लगभग 2700 रुपए का आ गया।
थोड़ी देर के लिए मानो, पहली बात तो या तो आप प्रॉफिट में निकल जाओ यहाँ पर। अगर मान लो कि आपका लगता है कि नहीं ये मार्केट जैसे होता है ना कि मेरा सर एसएल खा गया, फिर थोड़ी देर बाद एंट्री बनी, फिर हम एंट्री कर रहे हैं, कुछ मत करो। एंट्री करने का मन है, एक ही कैंडल 2 कैंडल बाद आपको एंट्री मिलेगी, यहाँ पर कर लो ना, कौन रोक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रास्ते हैं, या तो प्रॉफिट में निकल जाओ, या तो अगर आप करोगे तो देख सकते हो कि मैक्स लॉस लगभग 1% का हो गया, मैक्स प्रॉफिट 22,000 का हो गया। अब यहाँ से अगर मार्केट एक ही अगर नीचे गिरा, आपका प्रॉफिट बढ़ता हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ से भी ऊपर चला गया तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हो आपके प्रॉफिट कहीं ना कहीं छोटे मोटे कम होंगे, क्योंकि आपने सेलिंग की भी पोजीशन लगा रखी है, साथ में बाइंग की भी लगा रखी है, दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर यहाँ से गिरा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ा के दिखाई देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देख सकते हो 6,700 का प्रॉफिट हो गया, थोड़ा सा बढ़ा लो, 6,800 का प्रॉफिट हो गया। आप चाहो तो पोजीशन बुक कर सकते हो, क्यों? क्योंकि 4% एक दिन में इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मैं आपसे रियलिटी बता रहा हूँ। आपने लगाया कितना है? लगभग 2 लाख रुपए। अदरवाइज देखो, मुद्दे की बात, सबसे बड़ी की बात जानते हो क्या है? अभी तो मैं यहाँ पर एकदम छोटा सा ही जगह पर ले रहा हूँ कि मेरा एसएल हिट हो रहा है और थोड़ी देर बाद ही एंट्री हो रही है। अगर यहाँ पर मैं होल्ड करूँ कि मार्केट, मतलब जरूरी तो है नहीं कि आप एसएल बुक कर रहे हो वहीं पर तुरंत ही एंट्री मिल जाए सेलिंग की। क्या हो अगर मार्केट यहाँ पर सेलिंग एंट्री ना बन करके या यहाँ पर बन रही है, जैसे मान लो, जैसे कल्पना करो कि यहाँ से मार्केट सिंपली आपका ट्रेलिंग बनाते जा रहा है, यहाँ पर ब्रेक किया। अब यहाँ पर आप सेल करोगे ना तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिलेगा, और आप अपनी बाई की पोजीशन नहीं काट रहे, तो जो आपने ऑप्शन बाइंग यहाँ किया था, अगर उस पोजीशन का अगर आप यहाँ पर बुक करोगे, आपको हेजिंग वाला इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा ना कि कुछ कहने की नहीं है, ठीक है। एक ही वीडियो में देखो ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर पाना थोड़ा सा मेरे लिए भी टफ है। अभी मैं, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, इस वीडियो को लाइक करते हो, एटलीस्ट इस वीडियो पर मेरे को 200 लाइक आते हैं, 200 प्लस लाइक अगर आएंगे, मैं इसका पार्ट सेकंड बनाऊंगा। जो जो पार्ट सेकंड चाहते हो वो नीचे कमेंट करो। पार्ट सेकंड में मैं इसमें मेंशन करूंगा कि इसमें क्या क्या आपको और ज़्यादा एडिशनल देखना चाहिए, क्या क्या और ज़्यादा कंडीशन होनी चाहिए। देखो, हर एक स्ट्रेटजी का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, आप इतना दिमाग में डाल लो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप इसको देख रहे हो तो बस तुरंत जाकर कल ही अपना 100 लॉट वाला अकाउंट में लगा लेना, बिल्कुल नहीं। आप इसका, हाँ, इसको ट्राई कर सकते हो, पेपर ट्रेडिंग में करो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग में करो, सेंसिबल में बना लो, वर्चुअल ट्रेडिंग करो, देखो समझो चीज़ों को। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि हम, देखो ऑप्शंस के फील्ड में ना लोग नेकेड बाई कर रहे हैं। नेकेड बाई की जानते हो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नेकेड बाई की प्रोबेबिलिटी ओनली 30% होती है प्रॉफिट करने की, ठीक है। क्योंकि अगर आप नेकेड बाई करो तो मार्केट जब आपके फेवर में जाएगा तभी प्रॉफिट होगा, और उससे अगर साइडवेज हो गया तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, अगर आगे चला गया तो भी कुछ नहीं मिला। 2 कंडीशन होती है जिसमें आपको घाटा होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हम अपने रिस्क को एकदम सेफर साइड करके प्रॉफिट लेने का तैयारी में जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करना, और जो जो मन में आपके प्रश्न हो ना, जैसे इस सिस्टम्स को लेकर के क्या क्या हो सकती है, वो भी आप मैसेज कर देना मेरे को कमेंट में, ठीक है, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो उसको भी कहीं ना कहीं मैं ट्राई करूंगा। और अगर इस वीडियो पर 200 कमेंट भी आते हैं, ठीक है, कितना कमेंट? 200 कमेंट भी आते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस सिस्टम को खुद ही लाइव मार्केट में लगा करके दिखाऊं, ठीक है। खुद भी लाइव मार्केट में लगा करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए 200 कमेंट भी चाहिए, 200 लाइक के साथ। और साथ ही साथ 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, फटाफट सब्सक्राइब करो जितने लोग नहीं करके रखे हो, और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाले प्लेलिस्ट को वॉच करो। इसमें मैंने स्प्रेड क्या होता है, कैसे करना है, इसमें मैंने पूरा स्प्रेड को समझा रखा है डिटेल में, तो इसको जाकर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।